Good morning, students. I am Mukta, TGT Science in Mission Academy मदनपुर हेडी वेलकम यू ऑल। देखिए बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट सब टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। कल मैंने आपको बेकिंग सोडा के बारे में बताया था, आज मैं आपको वॉशिंग सोडा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, वॉशिंग सोडा इज अ सोडियम कार्बोनेट containing 10 molecules of water of crystallization. That is sodium. Washing soda is a sodium carbonate decahydrate, and formula of baking washing soda is Na2CO3 dot 10H2. Okay, understood? देखिए वॉशिंग सोडा is a sodium carbonate containing 10 molecules of water of crystallization. That is washing soda is sodium carbonate decahydrate। देखिए डेका का मतलब 10 से होता है 10 से, ठीक है, हाइड्रेट decahydrate, okay, and formula is Na2CO3 10H2। formula of washing soda या आप नोट कर लीजिए, सोडा इज Na2CO3 10H2 दैट डॉट 10H2। यहां सुनेगा एक बार और, वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों होता है? क्योंकि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, वो भी क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका नाम डेकाहाइड्रेट है। अगर एक मॉलिक्यूल होता तो मोनोहाइड्रेट बोलते, दो होते तो डाई, तीन ट्राई, इस तरीके से 10 है तो क्या बोलेंगे? डेका। ठीक है, डेकाहाइड्रेट क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन मेथड इसका, वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी इसकी मेथड है, प्रिपरेशन मेथड आपने मैंने इससे पहले भी बताया था आपको। बेकिंग सोडा में अगर आप बेकिंग सोडा को गर्म करते हो तो बेकिंग सोडा जो होता है डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होकर क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट। ऐसे हम यहां पर देखिए बनाएंगे, इसको रख कर देते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, पॉज करके। अब देखिए नेक्स्ट लिखने आ रहे हैं हम, प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को कैसे बनाते हैं, कैसे प्रोडक्शन करते हैं इसका। ठीक है, वॉशिंग सोडा देखिए मैं आपको ओनली रिएक्शन लिख देता हूं, पहले तो रिएक्शन लिख देता हूं, फिर इसकी थ्योरी लिखता हूं। ठीक है, रिएक्शन इसकी है NaCl। NaCl आप जानते होंगे नमक जो खाते हैं, साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। यही सॉल्यूशन अगर हम इसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अगर हम इसमें नमक ज्यादा डाल दें पानी में तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या हम देते हैं? ब्राइन बोलते हैं। ब्राइन क्या बोलते हैं? ब्राइन। ध्यान रखना आपको, नमक को अपने पानी में घोला, ठीक है, पानी बनाने के बाद सॉल्यूशन बन जाएगा। उस सॉल्यूशन में आप नमक कितना ज्यादा घोलो, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लो। ठीक है, तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बोलेंगे ब्राइन। उस ब्राइन में हम दो गैस पास करें, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरी अमोनिया गैस। ठीक है, दो गैस हम उसमें से पास करें उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, कोल्ड एंड
और प्लस ऑफ क्या बनेगा NaHCl NH4Cl नो सदर, इसको सार्वोनियम बोलते हैं। बात समझ आ रही है? देखिए कास्टिक सोडा जो बनता है वो 3 स्टेप में बनता है, 3 प्रोसेस होती है इसकी। ये भी कास्टिक सोडा बना नहीं है, पहले हमने क्या करा, नमक का पानी का मतलब घोल बनाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, उसमें हमने 2 गैस पास करी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी अमोनिया गैस पास करी, तो हमारा क्या बना, बेकिंग सोडा बना। क्या बना, बेकिंग सोडा। हमें बनाना क्या है, कास्टिक सोडा बनाना है, हमें बनाना क्या है, कास्टिक सोडा। तो बेकिंग सोडा बन गया। अब बेकिंग सोडा को क्या करोगे आप, हीट करोगे। क्या करोगे, हीट करोगे, गर्म करोगे। तो जो आपको पता ही होगा, मैंने इससे पहले बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि बेकिंग सोडा को अगर आप गर्म करते हो, बेकिंग सोडा को अगर आप गर्म करते हो तो वो डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज मतलब टूट जाता है, और क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है, सोडा एस। क्या बोलते हैं, सोडा एस। सोडा एस उसका कॉमन नेम है और केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम करते हैं, इसकी थ्योरी लिखेंगे बाद में, पहले हम रिएक्शन लिखते हैं और, ठीक है। NaHCO3 बेकिंग सोडा को हम क्या करते हैं, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट, गर्म करेंगे। तो ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। किसमें होगा डिकम्पोज, Na2CO3। ठीक है, Na2CO3, इसकी 2 मॉलिक्यूल्स लेना होंगे मान के, कितना लेना होगा, 2। और क्या बनेगा आपका, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ इतना समझाया, क्लियर? हमें बनाना क्या था, कास्टिक सोडा। ये बना हमारा सोडा एस। क्या बन गया, सोडा एस। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। और कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही होगा, Na2CO3 और डॉट 10H2। क्या होता है, डॉट 10H2। ये तो इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला बना क्या है, Na2CO3 बना है। तो हम किसका क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन। वो कैसे करेंगे, इसको वाटर में, ये एनहाइड्रस है, ये क्या है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, वाटर बिल्कुल भी नहीं है। हम इसको वाटर में डिसॉल्व करके इसको रिक्रिस्टलाइजेशन कराएंगे तो बनेगा ये। देखिए कैसे, Na2CO3 प्लस 10H2, ये हमने क्या करा, रिक्रिस्टलाइजेशन करा, तो बनेगा Na2CO3 और 10H2। क्लियर? इतना नोट कर लीजिए। सोडा एस, इसका नाम लिख लीजिए, सोडा एस। ठीक है, इसको हम कर देते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसकी एक थ्योरी लिखना चाहें तो हम, मैं लिख देता हूं, आप थ्योरी दे सकते हैं इसकी। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, पहले तो मैं इसकी थ्योरी पढ़ता हूं। फर्स्ट स्टेप में थी आपका अ कोल्ड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं सॉल्ट बनाने करके सोडियम क्लोराइड, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रैंड, कॉल्ड ब्रैंड। ठीक है, is reacted with carbon dioxide gas and ammonia। शॉर्टकट लिखूं मैं आपको, इसको फॉर्मूला देता हूं, एंड फॉर्म बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट की बात है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट। इसके नीचे जाए तो आप रिएक्शन ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपकी देखिए, सेकेंड स्टेप में हमने क्या बनाया था, सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बना है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा जो बना है हमारा, उसको हम क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे। तो हम ऐसे लिखेंगे ऑन हीटिंग। यहां आप रिएक्शन दे सकते हैं, आप मैं लिख देता हूं दोबारा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 एरो NaH CO3 प्लस NH4Cl। अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे, NaCO3 जो बना है उसको हम गर्म करेंगे, तो लिखेंगे ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, on heating sodium hydrogen carbonate is compose into sodium carbonate, into sodium carbonate। Understand? NaH CO3 heat Na2CO3 plus CO2 plus H2। ओके, फर्स्ट वाली रिएक्शन हम नोट कर देते हैं। थर्ड स्टेप आपकी थी, उसमें कुछ नहीं, आपको ये लिखना है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व इन वाटर। हमने थर्ड स्टेप में हमने बताया था, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट बना है कैसा एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब वाटर नहीं है इसमें, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट dissolve in water dissolve in water and recrystallization crystallization anhydrous sodium carbonate dissolve in water and recrystallization to get washing soda, washing soda। okay, understand of crystals। is containing 10 molecule of water of crystals। अंडरस्टैंड। हम इसको क्या करेंगे, Na2CO3 का रिक्रिस्टलेशन करेंगे, 10H2 से डिसॉल्व करेंगे, तो बनेगा आपका Na2CO3 dot 10H2। Understood? Write this
देखिए बच्चों, हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज, हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। किसकी प्रॉपर्टी? वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी है, मतलब कि देखने में कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो लिखेंगे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इज अ ट्रांसपेरेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सॉलिड होता है और कैसा होता है, व्हाइट कलर का नहीं होता है, मतलब ट्रांसपेरेंस होता है, ठीक है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है, ये एक ऐसा कार्बोनेट है, ये मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल, मेटल कार्बोनेट। ये एक ऐसा मेटल कार्बोनेट है जो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, जो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। जबकि जितने भी मेटल कार्बोनेट है कुछ लेस सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। मैंने इससे पहले आपको बताया था बेकिंग सोडा जो होता है वो लेस सोल्यूबल है वाटर में, जबकि जो वॉशिंग सोडा है वो कैसा है, मतलब सोल्यूबल है। तो आप ऐसे लिखेंगे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इज वन ऑफ फ्यू मेटल कार्बोनेट which dissolve in water. Okay, write this, इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो देखिए बेटा, मैं आपको इससे पहले बताया था बेकिंग सोडा में, बेकिंग सोडा को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है। तो मैंने बताया था बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है। ऐसे ही यहां पर देखिए, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा बनता है, एल्कलाइन बनता है। कैसा बनता है, एल्कलाइन। मैंने आपको बताया था कि हमारे अगर स्टमच में एसिडिटी होती है तो हम बेकिंग सोडा को वाटर में डिसॉल्व करके पी लेते हैं तो एसिडिटी कम हो जाती है, मतलब रिमूव कर सकती है वो, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए वॉशिंग सोडा जो है उसका जो सॉल्यूशन रहेगा कैसा होगा, एल्कलाइन होगा, ठीक है। कैसा होगा, एल्कलाइन। जैसे बेकिंग सोडा का वाटर में सॉल्यूशन कैसा होता था, एल्कलाइन होता था। ऐसे यहाँ पे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कैसा बनेगा, एल्कलाइन होगा। तो लिखिए वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन या इट्स सॉल्यूशन, एक ही बात है। The solution of washing soda is alkaline, alkaline। देखिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी एसिड होते हैं वो ब्लू लिक्विड को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि जितने बेस होते हैं वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बताओ कि हम वॉशिंग सोडा को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन होगा एल्कलाइन होगा। तो हम कौन सा वाला लिक्विड पेपर डालेंगे, जो मतलब कौन सा डालेंगे, ब्लू डालेंगे, रेड डालेंगे। तो इसमें डालेंगे हम रेड वाला लिक्विड पेपर, जो रेड वाला क्या करेगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। रेड लिक्विड पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कौन करता है, एल्कलाइन करता है, मतलब एल्कलाइन करते हैं, एल्कलाइन जो होते हैं सॉल्यूशन वही करते हैं, यानी कि बेसिक करते हैं, ठीक है। तो हम आगे लिखेंगे इट टर्न रेड लिटमस into blue, ठीक है। ये क्या करते हैं, रेड लिक्विड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका सॉल्यूशन है बस। अब लिखेंगे हम यूजेस,